अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड। जी तो जनाब, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इश्क क़िला की एपिसोड 7 का रिव्यू। आई मस्ट से कि ये वाली एपिसोड इश्क क़िला की सबसे रोमांटिक एपिसोड थी। भाई मेरे तो सारे गिले शिकवे जो है ना वो ख़त्म हो गए अज़लान के साथ, क्योंकि यहाँ पर वो वाला सीन हो गया कि एकदम से हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। खैर इतनी अच्छी एक्टिंग करे, इतना अच्छा, एक तो इनके सीन्स इतने प्यारे लिखे हैं। कैसर हयात ने बहुत अच्छा इस ड्रामे को लिखा है उन्होंने। और जब मैंने ये एपिसोड देखी और मैं रात को सोई तो मेरे ख्वाब में भी अज़लान ही आ रहा था। और ख्वाब में उसको कोई बीमारी होती है, जैसे कोई कैंसर वगैरह हुआ होता है उसको, और उस कैंसर के बाद वो अल्लाह ताला के करीब हो जाता है। चलें जी, देखते हैं कि मुझे ऐसा ख्वाब क्यों आया और मैं इस एपिसोड को मोस्ट रोमांटिक क्यों बोल रही हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमने देखा कि अस्का का आबिद से निकाह हो रहा होता है। एकदम से चीखने की आवाज़ें आती हैं और सब दूसरी तरफ भागते हैं, क्योंकि उसके भाई की बेटी स्टेयर से गिर गई होती है और उसको चोट लगी होती है, और सब निकाह वगैरह छोड़ के उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। दूसरी तरफ शनाया अज़लान के घर आ जाती है शादी करके, और वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अज़लान हाथ पकड़ के उसको गाड़ी में से बाहर निकालता है और वो दोनों घर के अंदर जा रहे होते हैं। फिर हमने देखा कि भाभी हॉस्पिटल में बैठी रो रही होती है और अस्का की बातें याद करी होती है कि अस्का ने उसको कहा था कि भाभी आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब आपको तब पता चलेगा जब आपके दिल पे चोट लगेगी। और भाभी इस बात से बहुत शर्मिंदा हो रही होती है कि उसने वाकई में अस्का का दिल दुखाया है और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर हॉस्पिटल में भाई आ जाता है और वो कहता है कि डॉक्टर ने कहा है कि चोट बहुत गहरी लगी है और आप सब दुआ करें। फिर भाई भाभी को कहता है कि तुम घर चली जाओ क्योंकि अस्का घर में अकेली है। फिर भाभी घर चली जाती है। नेक्स्ट अज़लान और शनाया का सीन होता है और अज़लान उसको कह रहा होता है कि देखो मैंने पूरी दुनिया छोड़कर तुमसे शादी की है, कितना पागल हूँ ना मैं। तो शनाया कहती है कि अगर मैं तुम्हें जानती नहीं होती तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करती। तो अज़लान उसको कहता है कि क्यों जी, मेरे पास तो सब कुछ है, देखो मैं कितना अमीर हूँ, हैंडसम हूँ। तो शनाया को थोड़ा सा बुरा लगता है कि आज के दिन भी ये अपनी ही तारीफ़ें कर रहा है। वो कहती है कि मेरे लिए तो सिर्फ एक ही बात इंपॉर्टेंट है और वो तुम्हारी मोहब्बत है। अस्का की भाभी जब घर आती है तो अस्का रो रही होती है और भाभी से पूछती है कि भाभी बेटी कैसी है। तो अस्का की भाभी उससे माफ़ी मांगती है और उसको कहती है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया तो मुझे माफ़ कर दो। अस्का कहती है कि भाभी मैंने तो कभी ऐसा नहीं चाहता कि आपके साथ कुछ गलत हो जाए या आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हो जाए, तो मैं तो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। फिर भी भाभी उससे माफ़ी मांगती है और वो उनको माफ़ कर देती है। अज़लान और शनाया सुबह के टाइम जब नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे आते हैं तो माँ बाप उनको देख कर बहुत खुश होते हैं। और अज़लान के बाप कहता है कि और अज़लान का बाप शनाया को कहता है कि तुमने आइंदा मुझे अंकल नहीं बोलना बल्कि डैड बोलना है। और माँ कहती है कि शनाया मेरी बहू नहीं बल्कि बेटी है। अज़लान माँ को गले लगाता है और प्यार करता है और कहता है कि थैंक यू सो मच कि आपने शनाया से मेरी शादी करवाई और मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि शनाया मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ डॉक्टर आके भाई को बताता है कि आपकी बेटी अब ख़तरे से बाहर है और वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। भाई बहुत खुश होता है और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है। फिर आबिद अपनी माँ को कहता है कि आप दोबारा से उनके घर जाएं, अस्का के घर जाएं मेरा निकाह की डेट फिक्स करने के लिए। इसी तरफ भाभी भी माँ से माफ़ी मांगती है और अस्का से भी माफ़ी मांगती है कि आप लोग प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। और माँ कहती है कि हमने तो तुम्हें कभी बहू समझा ही नहीं, हम तो हमेशा से तुम्हें बेटी ही समझते थे। तो वो कहती है कि अच्छा मेरे से गलती हो गई, मैंने आप लोगों की मोहब्बत पे शक किया तो मुझे माफ़ कर दें। और फिर माँ भी उसको माफ़ कर देती हैं। फिर अज़लान शनाया को सरप्राइज़ देता है और कहता है कि मैं हैप्पी वन डे सेलिब्रेट कर रहा हूँ। तो शनाया कहती है कि वन डे कौन सेलिब्रेट करता है, मैंने तो कभी किसी को वन डे सेलिब्रेट करते हुए नहीं देखा। तो अज़लान उसको कहता है कि सबकी शादी शनाया से भी तो नहीं हुई होती। वो दोनों केक कट करते हैं और वो उसके बालों में फूल लगाता है और ये बेस्ट सीन होता है इस एपिसोड का। आप भी बताएं कि आपको कौन सा सीन जो है ना वो बेस्ट। फिर हमने देखा कि सुबह ही सुबह शनाया कुरान पाक पढ़ी होती है। अज़लान की आंख खुलती है तो वो कुरान पाक सुनता है और शनाया ट्रांसलेशन के साथ कुरान पाक पढ़ी होती है। जब वो रूम में आती है तो अज़लान कहता है कि मुझे तो आज पता चला कि मेरी शादी किसी मुलवानी से हुई है। तो शनाया उसको कहती है कि जो इस रास्ते पे चल पड़ता है वो कभी भी पीछे नहीं हटता और कुरान पाक में हर सवाल का जवाब है। तो अज़लान कहता है कि शायद तुम कुरान पाक छोड़ दो, लेकिन शनाया कहती है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, बल्कि शायद आप इसको पढ़ें तो आपको समझ आए। तो अज़लान कहता है कि तुम पढ़ती हो ना तो यही काफ़ी है, मेरे पास और बहुत काम है करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अज़लान का बिहेवियर बुरा लगा था कि वो कुरान पाक के बारे में ऐसे बात करे, लेकिन इंशाल्लाह आई होप कि वो सुधर जाएगा।
दूसरी तरफ खाला जो हैं वो दोबारा से अस्का के घर आती हैं निकाह की डेट लेने के लिए, लेकिन भाभी उनको कहती हैं कि अब हम आबिद से अस्का की शादी नहीं करेंगे और उनको मना कर देती है। और अस्का इस बात से बहुत खुश हो जाती है और भाभी को थैंक यू बोलती है। फिर अजलान शनाया से पूछता है कि हम हनीमून पे कहाँ जाएं, तो शनाया कहती है कि हम पाकिस्तान में के ही नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएंगे। तो अजलान कहता है कि तुम तो मुल्कों घूम सकती हो, लेकिन तुम पाकिस्तान की बात कर रही हो। तो वो कहती है कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। अजलान कहता है कि ठीक है, तुम जहाँ पे भी कहोगी हम वहाँ चले जाएंगे, मैंने कौन सा कोई जगह देखती है, मैं तो तुम्हें देखूंगा। बात बहुत पसंद आती है और वो कहती है मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, ठीक है जहाँ पर तुम मुझे ले चलोगे मैं चलूँगी, और अगर तुम साथ होगे तो हर जगह खूबसूरत लगेगी। दूसरी तरफ माँ जो है वो आबिद को बताती है कि उन लोगों ने शादी से इनकार कर दिया है और तुम्हारी आपी ने ही इनकार किया है। आबिद को बहुत गुस्सा आता है, वो जल्दी से उनके घर जाता है और उनको जाके धमकियाँ देता है कि तुम लोग ऐसे कैसे कर सकते हो, इसका मेरी मंगेतर है और मैं इसे शादी करके ही रहूँगा। और उनको धमकी दे के जाता है कि अगर तुम लोगों ने इसकी शादी मेरे साथ ना की तो नताइज के ज़िम्मेदार तुम लोग खुद हो। भाभी अस्का को कहती है कि तुम डरो नहीं, इससे तो मैं निपट लूँगी। नान और शनाया नारान का खान में घूमने के लिए जाते हैं। असलान कहता है कि यहाँ तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, मैं काम कैसे करूँगा। तो शनाया कहती है कि यहाँ पर सिग्नल्स इसलिए नहीं है ताकि तुम नज़ारे देखो कितना खूबसूरत है ये कुदरत का नज़ारा। असलान को शनाया की ये बातें थोड़ी सी और लग रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश होता है। एपिसोड के एंड पे हमने देखा कि भाभी भाई को बताती है कि आबिद आया था घर में और हमें धमकियाँ दे के गया है, इस वजह से अस्का बहुत डरी हुई है। तो एकदम भाई को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे घर में मेरी बहन और बीवी को जो है वो धमकियाँ दे। तो यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड का वेट करते रहिए, देखते हैं कि असलान और शनाया की लाइफ में नेक्स्ट ट्विस्ट क्या आता है। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।